आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक। Do you know that 50% of a child's intelligence ढेर सारी गोलियां निकलेंगी, तब इन बंदूकों से लड़कर मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। ऐसे संस्कार होने चाहिए हमारे बच्चों में। आज हमारे साथ इंजीनियर संजय शुक्ला जी मौजूद हैं। हालांकि जहां ये वर्क करते थे वहां के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सर, आप चुनाव लड़ने के फिराक में हैं, वो भी जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से, और चुनाव आयोग का घोषणा भी हो गया, बिगुल भी फूक दी गई। कब नॉमिनेशन करा रहे हैं सर? नहीं, पहली बात है कि मैं अध्यक्ष नहीं था, मैं उपाध्यक्ष था JSW स्टील में। अच्छा। और 2016 दिसंबर में मैं सुपरिनोवेट हुआ था, तब से मैं भोजपुर में सर हूँ। आप तो अध्यक्ष थे, अच्छे पोस्ट, उपाध्यक्ष थे, अच्छे पोस्ट पे थे, सारा चीज ठीक था। फिर आपको सर किसने कह दिया कि जगदीशपुर से जाइए, चुनाव लड़ जाइए? पहली बात, जगदीशपुर कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं रहने वाला हूँ शुक्लपुरा का, ये ससुराल है हमारा। तो मैं ऑफ कोर्स, आपने जो कहा कि सारी जो भौतिक संपदाएं हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन जो दैविक और आध्यात्मिक संपदा है, जो इंसान उसको अंत में खोजता है, वो अपने मातृभूमि की सेवा से ही आता है। कहने की बात नहीं है। मैं 1 साल पहले से, रिटायर होने के पहले से प्लानिंग किया था कि मैं 1 महीना अपना जमशेदपुर में जाके सामान बेलारी से लाके शिफ्ट करूंगा, और फिर फरवरी से हमारे यहाँ लक्ष्मण बाबा हैं, हम लोग के कुल गुरु, चौंवर में हैं, वहाँ पहला सराय बनाया हमने, और वहीं से समाज सेवा शुरू किया उनका आशीर्वाद लेके। तो आज भी लक्ष्मण बाबा की कृपा से बहुत प्रबल रूप से और कुछ त्वरित रूप से, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य के साथ मैं समाज सेवा में लगा हूँ। मूल कारण यही है हमें आना का, जो कि मैं बहुत सारी जिसको एडवर्सरी बोलते हैं, जिसको विपरीत स्थितियाँ परिस्थितियाँ बोलते हैं, उससे मैं जूझ रहा हूँ, लेकिन अब तो यूज्ड टू हो गया हूँ। संजय सर, आपने तो कई दशक चुनाव देखा होगा भोजपुर में, तो अभी चुनावी क्षेत्र रणनीति में आ चुके हैं और सर भ्रमण कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ समस्याएं, जन समस्याएं उठ रही होंगी लोगों के बीच। लोग आपके पास समस्या रखते भी होंगे कि विधायक जी अलन, वोट मांगलन, चल गईलन, और आज हमारे कुछ ना भइल। तो ये शब्द का उच्चारण अक्सर सुनने को मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कि भोजपुर में ऐसी स्थितियां हैं जहां 10 में 8 लोग एक ही समस्या को जूझ रहे हो। कौन सी ऐसी समस्या दिखने को मिला आपको सबसे ज़्यादा? नहीं, पहली बात तो मैं बता दूं, समस्याओं का भंडार का नाम है भोजपुर। जो मानव से संबंधित समस्याएं, और वो मानवकृत हैं यहीं के लोगों का। तो समस्या पैदा होती है जब नेतृत्व जो है दिशाहीन हो जाता है, जब नेतृत्व खोखला होता है, नेतृत्व नहीं होता है, मात्र कहने के लिए होता है। तो यहाँ आज तक एक या 2 नाम, अभी आप अगर इतिहास में जाएंगे भोजपुर राजनीति के, तो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा आपको ऐसी शख्सियत नहीं मिलेंगे जो इन्होंने सही मायने में नेतृत्व दिया हो। तो यहाँ नेतृत्व किसी ने आज तक दिया ही नहीं तो भोजपुर, और जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ रहा है, आज जाके देखिए क्या स्थिति है। जो मूलभूत सुविधाओं की बात है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बोलते हैं, तो ये लोग, जो आपने कहा ना कि सिंपल है, कि दिखावा है, अपना स्वार्थ है, और परमार्थ जीरो है। मैं कहता हूँ जीरो है, वो जग जाहिर हो गया, और वो भी प्रकृति प्रदत्त इस विषाणु, कोरोना विषाणु के चलते जो लॉकडाउन हुआ, इसमें सबके रंग उजागर हो गए कि कहाँ नेतृत्व। जब ये आपदा, महा आपदा जब नेतृत्व खोजता है, जब असरदार नेतृत्व खोजता है, और उसकी कसौटी होती है, वो अग्नि परीक्षा होती है, उसमें सारे लीडर। संजय सर, चुनाव की बात कर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज उतर चुके हैं फील्ड में सर।
पहले से वो भूमिका शहर में बना रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को कि इस तरह कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या लग रहा है, कहाँ तक उचित लग रहा है कि आप अपने को निकाल पाइएगा वहां से? चुनाव से कितने वोटों से आप निकलने का उम्मीद रख रहे हैं? आप भोजपुर के लोग कितना समर्थन करेंगे आपको? पहली बात तो यहाँ कोई दिग्गज नहीं है। आप लोग मेरे तृष्णा में हैं, बुरा न मानिएगा, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं। यहाँ कोई दिग्गज नहीं है। यहाँ सब लोग मात्र सो कॉल्ड नेता हैं, जिनको सारी सुविधाएं उनके घर पे उपलब्ध हो जाएं, वो कोई मेहनत ना करें। और जहाँ तक बात है कि इलेक्शन में जीत और हार एक कोई निश्चित नहीं कर सकता है। आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि कोई भी लीडर कभी इतने मार्जिन से जीत जाता है और वही शख्सियत अगले इलेक्शन में बुरी तरह हार जाता है। आप किस पार्टी से लड़ने का विचार बनाए हैं सर? सर, पार्टी जहाँ तक बात है, आपको मैं बता दूं आपके सूचना के लिए, प्रिसाइजली तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ब्रॉडली 1.5 साल या 2 साल पहले मैं भोजपुर भाजपा ज्वाइन किया था, सक्रिय सदस्य हुआ था। उस दिन 300 से ज़्यादा युवा सक्रिय सदस्य हुए थे, जो कि भोजपुर भाजपा के लिए हमें लगता है वो बेंचमार्क दिन था, अद्वितीय दिन था, जिसको कि भोजपुर भाजपा या पटना के लोग अनरिकॉग्नाइज्ड रखे। कारण उनका खुद का जो है संगठन में भंगुरपन होना है। मैं आज भी उनके रोल पे हूँ, लेकिन मैं हिचकता नहीं हूँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो बहुत सुधार की ज़रूरत है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे फ्रंट मुझे अप्रोच कर रहे हैं, और मैं देखूंगा कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों से मैं कम से कम विचलित होकर उस रास्ते को अख्तियार करूं या उस कलर को लूं या उस। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपकी उम्र के मुताबिक तो लग रहा है कई दशक आपने चुनाव देखा होगा। बिहार में किसकी सरकार इस बार होनी चाहिए? बिहार की जनता में एक आप भी ऐसे हैं जिसमें सर काफ़ी सुख में भी आपने देखा, बिहार को दुख में भी देखा, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे सबका विकास, सबका अथी हो। नहीं, देखिए, अभी आप सिंपल है, 15 ईयर्स 15 साल राजद एंड उनके सहयोगी लोग ने रूल किया, मीन्स गवर्न किया, या वो लोग रूलिंग पार्टी में थे। 15 साल एनडीए रूल किया। उसमें अलग है कि हमारे नीतीश जेडीयू कभी यहाँ राजद के साथ थे, बाद में भाजपा के साथ आ गए। ऐसा राजनीतिक में आम बात हो जाती है क्या सर? एकदम नहीं होनी चाहिए। मौका परस्ती तो होनी ही नहीं चाहिए। तभी तो यही सिस्टम चल रहा है बिहार में। वो गलत है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। आप अपने सिद्धांतों को मात्र अपने पावर में बने रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। उससे आप बोलते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं है, समाओ हम प्रेस को कुछ जवाब दे देंगे जनता को, और जनता तो बाद में भूल जाएगी। सो अब समय ये पक्का है कि एक यंग और नया शासक बिहार में आए, और उसको मोस्टली यंग टीम, मैं भी यंग हूँ, 63 इयर्स हूँ, बट मैं यंग हूँ, यंग टीम जो मन से यंग हो, फिजिकली यंग हो। ये न कि ऐसे लोग आए जिनको गाड़ी में बैठने में 5 मिनट लगता हो, गाड़ी से उतरने में 5 मिनट लगता हो। मैं ये नहीं कि अन्यथा बोल रहा हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी एक्टिव हैं और एजाइल हैं, तभी असरदार दिख रहे हैं। और ये तो बिहार राज्य का चुनाव है। मुझे आश्चर्य होता है कि उनका नाम बार बार क्यों आता है। यहाँ तो राज्य स्तर के जो लोग हैं उनकी उपलब्धियों की बात होनी चाहिए। तो ये सब राजनीति में कहीं ये माना जा सकता है कि मौका परस्त नेता हैं ज्यादातर सही मैं बोल रहा हूँ। आप किसी भी चौतरफा इसका सर्वे कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। ये है कि गठबंधन वाली सरकार आपको पसंद नहीं है? एकदम नहीं पसंद है, क्योंकि जब भी गठबंधन होगा तब भी जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस से नहीं होगा, और जो भी फैसला कंसेंसस से नहीं होता है क्वालिटी फैसला नहीं होता है। ये उदाहरण है आपका टाटा ग्रुप, JRD टाटा, भारत रत्न। वो आज तक जिंदगी में अपना जो भी फैसला लिए वो कंसेंसस से लिए, वो अपने
आइडियाज को कॉम्प्रोमाइज करते थे क्योंकि टीम को लेके चलना था, तब आज टाटा टाटा है। हमें उन लोगों से लेसन लेना चाहिए। राजनीतिज्ञ ऐसा क्या है कि ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जो JRD टाटा के व्यक्तित्व से बड़े हैं? तो सीखने में जब एन नारायण मूर्ति MS धोनी से सीख सकते हैं, लेजेंडरी एन नारायण मूर्ति, तो हमारे जैसे और बिहार के शीर्ष स्तर के नेता क्या सीख नहीं सकते हैं कि नहीं साहब हम लोगों को सीखना कोई गुनाह नहीं है क्या सर? जिंदगी भर सीखना चाहिए। अगर सही नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, बिना सीखे वो नेतृत्व कर ही नहीं सकता है। जो सबसे बड़ी गुनाह होती है क्या सर? एकदम। अभी मैं बिलीव करता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं बिलीव करता हूं कि आप पहले कंट्रीब्यूट कीजिए तब क्लेम कीजिए। आप पहले ओन कीजिए, नो कीजिए, पहले जानिए तब आप ओन कीजिए। आप पहले फॉलो कीजिए तब लोगों से फॉलो करवाइए। इसमें क्या होता है कि ठोसता रहती है, खोखलापन दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लेकिन यहां क्या होता है, पहले क्लेम करेंगे फिर हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ये था इंजीनियर संजय शुक्ला जी का जुबानी, और उनका भी कहना एक तरह से सातों पे सही था कि गठबंधन में जो भी निर्णय होते हैं, गठबंधन की सरकारें ठीक नहीं हैं, कोई नया चेहरा चाहिए। तो ये सब समस्या थी। इन सब समस्याओं को लेकर ये बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। सहयोगी वाल्मीकि पांडे के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज़ वन नेशन, आरा। Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. Casing Vision classes, Kankarwag Boring Road, Naya Tola, Patna. I'm not here to be average. I'm here to be the best. It's now or never. Because I know tomorrow never comes. Keeping together, it's progress. But working together, it's success. We create our own sunshine. Because we are the part of shining future. We are Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक।